आपके गली में मोहल्ले में साड़ी वाला आया है, साड़ी वाला। अरे अच्छी अच्छी साड़ी, सस्ती सस्ती साड़ी मैं लेके आपके गांव में आया हूँ, ले लो। बहनी दीदी चाची भाभी कहाँ हो? आपके लिए मैंने करवा चौथ वाली साड़ी एकदम सुंदर सुंदर लेके आया हूँ। कहीं साड़ी वाला आया है जैसे आवाज दे रहा है, जाके देखूं तो कहीं चाचा के यहाँ तो नहीं आया है। ले लो साड़ी, साड़ी वाला आया है। साड़ी वाले कितने कितने की साड़ी लेके आए हो? अरे चाची 400 500 1000 ऐसे लेके आया हूँ। ठीक है, साड़ी दिखाओ, हमको 2 साड़ी लेना है। ठीक है, दिखा रहा हूँ चाची। वो साड़ी वाले भैया, कोई ऐसी साड़ी लेके आए हो कि जो मेरी बहुरिया पहन सके? वैसे तो चाची आपकी बहुरिया कितने कितने की साड़ी पहनती है? अरे 2000, 2500, 1500 ऐसे की पहनती है। अगर अच्छी अच्छी हो ना 2000 तक तो हमको दिखा दो। और आपको चाची कितने की चाहिए? भैया हमको ज्यादा महंगी नहीं चाहिए, 400-500 वाली दिखाओ। देख लो चाची, वो तुम्हारी साड़ी 2200 की है जो मैंने दिया, और ये जो आगे वाली चाची हैं इनकी 650 की है। अब देख लो तुम लोगों को पसंद आया है कि नहीं, नहीं तो मैं दूसरी साड़ी दिखाऊं। नहीं भैया, साड़ी तो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुरिया को पसंद आना चाहिए, हमको तो बहुत अच्छी दिख रही है। आपको चाची कैसे लगी? अरे हमको भी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा रेट ज्यादा बोल रहे हो। क्या करूं चाची, जो 400 की थी ना 500 की, वो अगले वाले गांव में सब बिक गई। ठीक है भैया, रख लो तुम अपनी साड़ी, मैं नहीं ले पाऊंगी। अच्छा भाई, मैं अपनी बहुरिया को दिखा के आती हूँ ये साड़ी। ठीक है चाची, दिखा के आओ। काली साड़ी लाई हो कमर में छिप जाए राजा, काली साड़ी लाई हो कमर में छिप जाए। साड़िया पहन जब गईले बजरिया, साड़िया पहन जब गईले बजरिया, ससुईया जरी जाई हो। काली साड़ी लाई हो कमर में छिपी जाए राजा, काली साड़ी लाई हो, काली साड़ी लाई हो कमर में छिपी जाए राजा। साड़िया पहिरी जब गईली बजरिया, ननदिया जरी जाई हो। काली साड़ी लाई हो कमर में छिपी जाए राजा। बहू, पता न क्या इनका बिगड़ा रहता है। जैसे मैं थोड़ी सी खुश रहती हूँ, थोड़ा गाती बजाती हूँ, तुरंत बनाने लगती हैं बहू बहू। बहू, साड़ी लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, देखो ये साड़ी अच्छी लग रही है। लाई होगी कहीं खड्डार में फेंकी रही होगी तो कैसे अच्छी रहेगी। नहीं नहीं बहू, फेरी वाला आया है, अच्छी अच्छी साड़ी लेके आया है। ये 2200 की साड़ी है जो मैंने तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। और वो गई थी पुरबहाव चाची गई थी, वो तो एक भी साड़ी नहीं ली, 600 की साड़ी वो दिया, उसको भी नहीं ली, बोली ये ज्यादा महंगा है। देख के बताओ बहू, हमको तो अच्छी लग रही है, क्योंकि करवा चौथ के दिन लाल गुलाबी साड़ी पहनना चाहिए ना, इसीलिए मैंने ये साड़ी लिया। ये कौन कहता है लाल गुलाबी पहनना चाहिए? कहीं लिखा है लाल गुलाबी पहनो? अरे चाहे जो कलर पहनो। से हमको ये साड़ी नहीं अच्छी है, अपनी साड़ी लेके जाओ, अपनी बेटी को दे देना, वही ये सब साड़ी पहनती है, मैं नहीं पहनती हूँ। ठीक है बहू, नहीं अच्छी है तो मैं ले जाके वापस कर देती हूँ। हाँ लेके जाओ वापस कर दो, मैं अपने लिए कल लेके आऊंगी साड़ी। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है, मैं चाहे जितना प्यार कर लूँ इससे, लेकिन ये खुश रहने की नामे नहीं लेती है कभी। चाची। हाँ सालिक बहू, आओ, अंदर में हूँ मैं। चाची फिर कभी मैं अंदर आ जाऊंगी, आज बहुत ज्यादा काम है, थोड़ा बाहर आ जाओ आप। क्या है बोलो। अरे चाची, मैं ये बोल रही थी कि कल करवा चौथ है ना, थोड़ा दूध मिल जाएगा आपके यहाँ? हाँ हाँ मिल जाएगा दूध। वैसे चाची, ये साड़ी लेके कहाँ जा रही हो? ओ बहू क्या बताऊं, लेके आई थी अपनी बहू के लिए, वो बोल रही है कि ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने बोला फिर ठीक है अपने मन से जाके ले लो, तो वही फेरी वाला लेके आया है ना, जा रही हूँ वापस करने। देखूं चाची एक बार ये साड़ी? अरे साड़ी तो चाची बहुत अच्छी है,
फिर जेठानी जी ने क्यों मना कर दिया ये साड़ी लेने से? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरी बहू को अच्छी नहीं लगी ना, इसीलिए। अच्छा तो ठीक है चाची, लेके जाओ, वापस कर दो। अब मैं भी चलती हूँ, बहुत काम है आज घर पे। अच्छा ठीक है, जाओ। ओ बहू, चिंटू के यहाँ एक सुनार आया है, बहुत अच्छा अच्छा हार लेके आया है। चल के देख लो ना, जो हार तुमको पसंद हो मैं वही ले लूंगी तुम्हारे लिए। अरे कितना बार मैंने तुमको मना किया कि मेरे पीछे न परेशान रहा करो। मुझको जो लेना होगा मैं सारा सामान मार्केट से लेके आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, हार चूड़ी साड़ी सब लेके आऊंगी। क्या तुम परेशान रहती हो मेरे पीछे? हाँ मम्मी, भाभी सही कह रही हैं। जब उनको तुम्हारा दिया हुआ कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, अरे जब तुम्हारा लाया हुआ कोई सामान उनको नहीं अच्छा लगता है, फिर क्यों तुम इतना परेशान रहती हो? वो लाएं या ना लाएं, तुमसे क्या मतलब? अरे अंजलि, तुम चुप रहा करो। मेरे पास एक ही बेटे बहू है ना, अगर मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी? हाँ हाँ, रखो रखो भाई, क्यों नहीं। अभी कम अपमान हो रहा है ना, रखो और अपमान कराओ अपना। अरे अगर तुमको लायकदार बहू मिली होती ना तो तुम और पता नहीं क्या करती। ठीक है बहू, जाओ। और हाँ, अच्छा अच्छा सामान लेके आना। और जा रही हो ना तो ब्यूटी पार्लर में जाके मेहंदी भी लगवा लेना और बाल भी कटवा लेना। खूब अच्छे से कल सज संवर के रहना। यही चाहती हूँ कि इस गांव में किसी की बहू मेरी बहू की तरह ना दिखे। मेरी बहू गांव में एकदम सबसे अलग दिखनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हमको सब पता है। किसका फोन आ रहा है मम्मी? अरे तुम्हारे मामा का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भैया। हाँ हाँ दीदी, मैं ये कह रहा था कि आप क्या आ जाओगी 2 4 10 दिन के लिए? अरे भैया, अभी मैं कैसे बताऊं, कल तो बहू की करवा चौथ है और जानते हो कल दिन भर कुछ खाए पिए नहीं रहेंगी, परसों भी कुछ कर नहीं पाएंगी। फिर मैं कैसे अभी बताऊं? 2 3 4 दिन, 2 4 दिन के बाद मैं बताती हूँ। अरे दीदी, आप समझने की कोशिश करो। बहू तो अपना देखभाल कर लेगी ना, लेकिन मैं क्या करूँगा? तुम्हारी भाभी का पैर टूट गया है, वो उठ बैठ नहीं पा रही हैं। और आपको तो पता है दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है 2 3 महीने से। मैं खुद ही परेशान हूँ, इसीलिए मैं बुला रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा ठीक होता दीदी ना तो मैं नहीं बुलाता, लेकिन कौन तुम्हारी भाभी को दाना पानी देगा? अच्छा ठीक है भैया, फिर मैं अभी आ रही हूँ। अंजलि, मैं 10 15 दिन के लिए मैके जा रही हूँ और तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना अच्छे से। कल करवा चौथ है ना, 4 बजे सरगी बना के दे देना अपनी भाभी को। ये मम्मी, अर्गी सरगी क्या होता है? तुम तो वो पता नहीं एक एक नुक्स निकाली रहती हो कहाँ से। अरे इतना नहीं कर पाओगी अपनी भाभी के लिए? मैंने अलमारी में सब रखा है सामान, काजू पिस्ता छुहारा गरी मुनक्का, अरे सब लेके पीस लेना मिक्सर में। और पीसने के बाद हल्का सा मीठा डाल के और उसको कढ़ाई में गरम कर देना, उसके बाद दे देना अपनी भाभी को, पी लेंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं दे दूंगी। और हाँ बहू, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन हाँ, खूब अच्छे से धूमधाम से अपनी करवा चौथ मनाना। अरे मैंने कितना बार बोला कि तुम क्यों मेरे पीछे परेशान रहती हो? मैं चाहे जैसे मनाऊं चाहे जो करूं, तुमको क्यों परेशानी हो रही है? अरे तुम जाओ जहाँ जा रही हो। अगर तुम मेरे लिए न परेशान रहो ना तो हमें अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। बढ़िया हो क्या मेरी सास चली गई? अब मैं अपनी मर्जी से जैसे मन करेगा वैसे मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। जब देखो तब सबसे अच्छी दिखो, सबसे अच्छी। जब तक मेरी सास घर में रहती थी हमको कोई कमी नहीं महसूस होता था। कल ही मम्मी गई दोपहर में, ना तो मैंने शाम को खाना पाया, ना इतना टाइम तक कुछ मिला है। मम्मी के रहने पर मैंने कभी नहीं खाना बनाया, इसी से हमको नहीं खाना बनाने आता है। मैंने शाम को भी नहीं बना पाया। मम्मी ने अंजलि दीदी को बोला था कि अपनी भाभी को सरगी बना के दे देना। देखो अंजलि दीदी मेरे लिए सरगी भी नहीं बनाई। सुबह में 9 बज रहा है, हमको बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत। मेरा व्रत रखने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। फिर क्या रो रही हो बैठ के? कभी तो मैंने तुमको रोते हुए नहीं देखा था। कल तूने खाना नहीं बनाया शाम को, मैं खाना बनाना जानती नहीं हूँ। कल मैंने खाना नहीं खाया। सुबह में मम्मी बोली थी ना कि सरगी बना के अपनी भाभी को दे देना, तुमने नहीं बना के दिया हमको। बहुत ज्यादा भूख लगी है इसीलिए मैं रो
को याद कर रही हूँ। मम्मी क्यों चली गई मामा के यहाँ? आज मम्मी की याद आ रही है। जब तो मम्मी घर में रहती थी कभी तो मम्मी की इज्जत आपने नहीं किया। तो मम्मी जब हमसे बोल रही थी कि मैं 10-12 दिन के लिए जा रही हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान अच्छे से रखना, तो फिर तुम क्या बोली कि तुम जाओ या रहो? अब मेरे ध्यान रखने के लिए क्यों बोल रही हो? मैं खुद रख लूंगी। क्यों नहीं रख पा रही हो? क्यों आंसू टपका रही हो? अभी क्या, अभी मम्मी फोन की थी, मामी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी 1 महीने के बाद आएगी। अब इसी 1 महीने में तुम्हारा पता चलेगा। ये बहुत अकड़ के साथ बोलती थी हमेशा। जब भी मम्मी कुछ कहती थी तब अकड़ दिखाती थी। अब दिखाओ अकड़। अब मैं कभी मम्मी से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। अंजलि दीदी मेरी सरगी बना के दे दो ना। अब मैं कभी नहीं मम्मी से गुस्सा करूंगी, कभी नहीं। एक दिन खाना नहीं मिला, याद आ गया ना मम्मी का? हाँ अंजलि दीदी, बहुत ज्यादा मम्मी की याद आ रही है। अंजलि दीदी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो जो मैंने मम्मी के साथ व्यवहार किया। लेकिन मेरे लिए सरगी बना दो, नहीं तो मैं नहीं व्रत रख पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाके सरगी बना के ला रही हूँ, लेकिन अब आइंदा से याद कर लेना, कभी मम्मी के ऊपर गुस्सा मत दिखाना। ठीक है अंजलि दीदी, कभी नहीं मम्मी के ऊपर गुस्सा करूंगी। अगर मैं सुबह में सरगी दे दी होती बना के ना, तो इनको एहसास नहीं होता, इसीलिए मैंने नहीं दिया, कल भी खाना नहीं दिया था।